हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको संविधान से जुड़े प्रश्नों के उत्तर का जवाब देंगे, जो कि आपके टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान का निर्माण में कितना समय लगा और ये कब चालू हुआ, कब समाप्त हुआ, संविधान को किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका जो बच्चों संविधान लिखा गया, भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए। 2 साल 11 माह 18 दिन। ये प्रक्रिया कब लागू हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और ये समाप्त कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई थी। और संविधान को लागू कब किया गया? संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि इसके अध्यक्ष थे। और अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन भारतीय संविधान को लिखने वाले शख्स प्रेम बिहारी रायजादा थे। यानी कि प्रेम बिहारी रायजादा जो थे, इन्होंने पांडुलिपि को लिखा था, जिनकी इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा और पंडित नेहरू ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही ये जिम्मेदारी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को सौंपी थी। तो संविधान को लिखा गया, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का श्रेय दे दिया गया, उन्हें अध्यक्ष माना गया। तो चलिए टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में बात करता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल तक का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश के रूप में काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसमें हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल तक का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए? वो मिनिमम होना चाहिए आपको 10 साल, यानी कि 10 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बताया गया है, अनिवार्य वस्तु अधिनियम किस साल पास हुआ था? अनिवार्य वस्तु अधिनियम किस साल पास हुआ था? वो हुआ था 1955। 1955 को अनिवार्य वस्तु अधिनियम पास हुआ था। नेक्स्ट आपका बताया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहना है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है? मतलब अनुच्छेद 15 के तहत जो किया गया है कि संविधान की सभी जगह नागरिक के लिए समान है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? जो संसदीय व्यवस्था है वो भारत के किस देश के संविधान से ली गई? वो बच्चों ली गई ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन जो देश है उसके द्वारा भारतीय व्यवस्था मतलब संविधान से ली गई है, संसदीय व्यवस्था भारत से। नेक्स्ट आपका बताया गया है, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? नागरिकता जो अधिनियम हुआ वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था 1955 ईस्वी को नागरिकता अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट आपका बताया गया है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? मतलब उसका अंत किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 17 के तहत जो है उसका अंत है, मतलब अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के फाइनेंशियल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद के तहत लागू मतलब लगा सकता है? वो लगा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। मतलब संविधान फाइनेंशियल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद को तहत लगा सकता है, वो अनुच्छेद 360 के तहत लगा सकता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, किस साल महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पास हुई थी? मतलब कौन सा साल था जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति पास हुई थी वो हुई थी 2002 में। यानी कि सन 2002 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पास हुई थी। नेक्स्ट आपका बताया गया है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है मतलब कौन है? प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट आपका बताया गया है और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? वो बच्चों है लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।